तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। तो पिछली वीडियो में हमने यूनिट 2 कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और बैकग्राउंड की नॉइस आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है प्लांट लोकेशन। तो प्लांट लोकेशन का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर बिजनेस अपनी प्रोडक्शन यूनिट या फैक्ट्री को सेटअप करता है। मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होता है सामान का, फैक्ट्री जिसको हम कहते हैं। तो आगे चलते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, अ गुड लोकेशन रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो एक अच्छी लोकेशन प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करती है और आउटपुट को यानी प्रॉफिट को बढ़ाती है। तो एक और मीनिंग है, इसको आप रीड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक अच्छी प्लांट लोकेशन जो हमारी प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको कम करती है, ये मैंने अभी ऊपर बताया था, तो ये आपको याद रखना है। तो अगला पॉइंट है हमारा, इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। एक अच्छी प्लांट लोकेशन के आसपास जो रॉ मटेरियल्स है प्रोडक्शन करने के लिए, सामान के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स है वहाँ अवेलेबल है या नहीं। तो एक अच्छी प्लांट लोकेशन पे हमेशा अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। तो आगे चलते हैं। इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स का इजी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होता है क्योंकि अच्छी प्लांट लोकेशन पे ज़्यादा आसपास फैक्ट्रीज जहाँ से रॉ मटेरियल्स आते हैं वो जगह आसपास ही रहती हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होता है। लेबर अवेलेबिलिटी बेस्ट होती है। तो आगे चलते हैं। ये आपको एक बार रीड कर लेना है। मैं नोट्स का लिंक पीडीएफ में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, ये वही है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये इसका फैक्टर भी है जिसको अफेक्ट करता है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पावर एंड एनर्जी सप्लाई, बिजली की सप्लाई अच्छी है या नहीं। लेबर अवेलेबिलिटी मतलब वर्कर्स काम करने के लिए। मार्केट प्रोक्सिमिटी मतलब वहाँ पे मार्केट कस्टमर्स आते हैं या नहीं आते। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट कैसा रहता है। लैंड की कॉस्ट क्या है, पानी मिलता है या नहीं। तो ये सब आपको रीड कर लेने हैं। तो अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो ये है हमारा एल्फ्रेड वेबर्स की थ्योरी। तो एल्फ्रेड वेबर्स के जो मेन गोल था वो था प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना। तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना वो दिया है, जिसको सबसे ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, वो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फिर है लेबर कॉस्ट, एंड देन एग्लोमरेशन क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये आपको याद रखना है इनका जो मेन गोल था वो प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना था। तो एक और थ्योरी है सार्जेंट फ्लोरेंस, ये आपको दोनों याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सार्जेंट फ्लोरेंस जो है हमारे, उन्होंने इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी थी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, मार्केट डिमांड। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कंक्लूजन में कि इन दोनों ने किस किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी थी, तो ये आपको याद कर लेना। मैं नोट्स बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं एक चीट शीट भी डालूँगा, आप प्लीज़ जाकर पढ़िए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारी आधी यूनिट ख़त्म हो चुकी है, ये है दूसरा पार्ट यूनिट का। तो प्लांट लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट एंड वर्कर इनसाइड द फैक्ट्री। जैसे मशीन्स होती हैं उनको कहाँ पर अरेंज करना है, और इक्विपमेंट और वर्कर्स, कौन कौन वर्कर कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ का काम करेगा, ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट लेआउट की, सॉरी मैं एक बार माफ़ी चाहूँगा, तो कंटिन्यू करते हैं। तो प्लांट लेआउट की जो इम्पोर्टेंस है वो है स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो, मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि मशीन्स अपनी जगह पर होती हैं, वर्कर इक्विपमेंट सब कुछ अपनी अपनी जगह पर होता है, तो कॉस्ट कम हो जाती है हैंडलिंग की। यूज़ का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, सेफ्टी बेटर हो जाती है, और एम्प्लॉय का मोरल भी बढ़ जाता है। हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट पर। तो टोटल 4 लेआउट होते हैं, टाइप्स होते हैं मतलब प्लांट लेआउट के। पहला है हमारा प्रोडक्ट लेआउट, जिसमें मशीन जो है प्रोडक्ट के सीक्वेंस में अरेंज होती है
और प्रोडक्ट लेआउट स्मूथ फ्लो में और मास प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। तो अगला है हमारा प्रोसेस लेआउट, जो कि इसका मतलब होता है मशीन्स को एक ही सिमिलर प्रोसेस में ग्रुप करना। जैसे कि मान लो एक मशीन को हमने सीधा रखा तो बाकी सारी मशीन्स भी उसके साइड में सीधी ही रखी जाएंगी। और ये इस प्रोसेस लेआउट की जो मेरिट होता है वो ये होता है कि ये कस्टमाइज्ड चीज़ों में यूज़ की जाती है। जैसे हॉस्पिटल, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ये वहाँ पे हो गया। एंड जॉब प्रोडक्टिविटी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप रीड कर लेना। अगला है हमारा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। इसका मतलब होता है जैसे जो भी प्रोडक्ट एक ही जगह पर रहते हैं उनको हम ये फिक्स्ड पोजीशन लेआउट कहते हैं। जैसे शिप्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा मन करा मैं शिप्स को उठा के आज रात को अंदर खड़ा कर देता हूँ फिर बाहर कर दूंगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा एक ही जगह रहेंगी। कॉम्बिनेशन लेआउट। कॉम्बिनेशन लेआउट का मतलब बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट का मिक्सचर। तो आगे चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट। पहला है मिनिमम मूवमेंट। मूवमेंट कम हो जाती है क्योंकि सारी मशीन सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह होती हैं और ये चीज़ मतलब प्रोडक्शन को और भी आसान कर देती है। सेफ्टी ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, कोई रिजिडनेस नहीं होती, एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस, स्मूथ वर्क फ्लो, ईजी सुपरविजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा है, वाइड, नैरो। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, बैच या मास। स्पेस अवेलेबिलिटी, कितनी कितनी जगह है। अगला है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या है मशीन्स की वो मेंटेनेंस के लिए। प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या है। तो अगला हमारा टॉपिक है साइज़ ऑफ बिजनेस यूनिट। तो साइज़ ऑफ बिजनेस यूनिट का मतलब होता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। वो स्मॉल हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लार्ज हो सकता है। तो क्राइटेरिया क्या क्या है हमारे साइज़ ऑफ बिजनेस को मीज़र करने में। तो गाइस मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूँगा, ये जो आप बैकग्राउंड वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो आगे चलते हैं क्राइटेरियाज पे। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है, वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं, आउटपुट की वॉल्यूम क्या है, पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, टोटल एसिड्स कितने हैं, मार्केट शेयर कितना है। और ये मैंने नीचे एक चीज़ लिख रखी है, लेबर मीज़र फिजिकल मीज़र होता है। एमसीक्यू में पूछा जाता है, मैंने इसलिए ही लिखा है, तो ये आपको इग्नोर नहीं करना, इसको याद जरूर कर लेना है। कभी भी एमसीक्यू में पूछा जाए कि लेबर मीज़र कौन सा मीज़र होता है, तो फिजिकल आपको मार्क करना है, ना कि फाइनेंशियल। तो अगला है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ बिजनेस, फाइनेंस कितना अवेलेबल है, मैनेजरियल एबिलिटी, मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स हैं। तो हमारा लास्ट एंड द लीस्ट ऑप्टिमम साइज़, ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा इसके बारे में, ऑप्टिमम साइज़ का मतलब होता है जहाँ पर कॉस्ट मिनिमम यूज़ होती है और एफिशिएंसी मैक्सिमम। तो ये आपको याद रखना है। अब ऑप्टिमम साइज़ को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब ऑप्टिमम साइज़ को मीज़र करने का क्या क्या तरीके हैं। टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल एबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मार्केट साइज, ट्रांसपोर्ट एंड पावर। तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ऑप्टिमम साइज़ का मतलब मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। तो ये आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चीट शीट के साथ, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।